नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के गृह राज्य में जाकर 9 बड़े ऐलान कर दिए। अब राहुल गांधी के इस बड़े ऐलान से कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी आपको बता दें, आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के गृह राज्य गुजरात के दौरे पर थे और यहीं से उन्होंने 9 बड़े ऐलान कर दिए। जी हाँ, गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। आपको तो इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी इसी साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। हालांकि चुनाव की तारीखों का अब तक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है। सभी चुनावी मैदानों में उतर चुके हैं। आज गुजरात पहुंचे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस के बूथ लेवल वर्कर्स को संबोधित किया। इसी संबोधन के दौरान उन्होंने जनता के लिए कई वायदे किए। माना जा रहा है कि राहुल गांधी के इन वादों से भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने साबरमती नदी के किनारे बने रिवर फ्रंट में कांग्रेस के करीब 52,000 बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने गुजरात की जनता के लिए कई वादे किए, जिसमें राहुल गांधी ने पहला वादा करते हुए कहा कि अगर गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनती है तो उनकी सरकार बनते ही किसानों के लिए 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त होगी। इसके साथ ही आम जनता के लिए भी 300 यूनिट बिजली मुफ्त की जाएगी। किसानों का बिजली बिल माफ करेगी और 300 यूनिट बिजली के जनरल कस्टमर्स को देगी। राहुल गांधी ने जो दूसरा बड़ा वादा किया, उन्होंने वादा करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो गुजरात के किसानों का 3 लाख तक का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, कर्नाटक में किसानों का कर्जा माफ किया। जहां भी हम सरकार में आए, हमने कहा पहला काम सरदार पटेल जी जो करते वो हम करके दिखाएंगे, और हमने कर्जा माफ कर दिया। और यहां भी 3 लाख रुपए तक का कर्जा हम माफ करेंगे हर किसान का। तीसरा वादा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जो वर्तमान में यानी बीजेपी की सरकार में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1,000 रुपए है, कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेस घरेलू रसोई गैस की कीमतों को घटा देगी। राहुल गांधी का कहना है कि इस सिलेंडर की कीमत 1,000 रुपए से घटाकर लोगों को कांग्रेस 500 रुपए में सिलेंडर देगी। इसके साथ ही राहुल गांधी ने वादा किया कि जो दूध उत्पादक हैं, जो दूध उत्पादन करने का काम करते हैं, उनको 1 लीटर पर 5 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। जो मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं उनको 5 रुपए की सब्सिडी, और गैस सिलेंडर जो आज 1,000 रुपए का है वो हम 500 रुपए में देंगे। जो यूपीए के समय में 400 रुपए हुआ करता था, जो आज 1,000 रुपए है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने अगला वादा जो किया, उसमें राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार आती है तो हम 3,000 सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का काम करेंगे, जिसमें लड़कियों को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। हजारों स्कूलों को बीजेपी की सरकार ने बंद किया है। सरदार पटेल जी की मूर्ति लगाई हुई है, हजारों स्कूल को बंद कर रहे हैं। तो हम 3,000 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलेंगे और मुफ्त में लड़कियों को शिक्षा देंगे। इसके साथ ही राहुल गांधी ने बेरोजगारी के मुद्दे को भी जोर शोर से उठाया। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि हमारी सरकार बनी तो 10 लाख युवाओं को हम रोजगार देने का काम करेंगे। उन्होंने बोलते हुए कहा कि सच्चाई है कि 2-3 अरबपति रोजगार नहीं दे सकते हैं। रोजगार कौन देता है? छोटे बिजनेस वाले, व्यापारी और किसान देता है। हमारी सरकार बनी तो हम युवाओं को 10 लाख रोजगार देंगे। भाई और बहनों, सच्चाई ये है कि 2-3 अरबपति इस प्रदेश को रोजगार नहीं दे सकते हैं।
रोजगार कौन देता है? रोजगार छोटे बिजनेस, स्मॉल और मीडियम बिजनेस, व्यापारी और किसान देता है। और जब तक इनकी सरकार नहीं बनेगी, जब तक किसानों की, छोटे व्यापारियों की, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों की सरकार नहीं बनेगी, जो सरकार उनकी पूरी मदद करे, तब तक इस प्रदेश में रोजगार पैदा नहीं हो सकता है। और कांग्रेस पार्टी का फोकस उन युवाओं को रोजगार देने पर होगा। पूरा का पूरा फोकस हम गुजरात के युवाओं को रोजगार देने में लगा देंगे और 10 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कोरोना महामारी का जिक्र करते हुए कोरोना से मरने वालों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 3 लाख लोगों की मौत हुई, क्या भाजपा सरकार ने किसी को मुआवजा दिया अब तक? उन्होंने कहा कि गुजरात में यदि हमारी सरकार बनी तो कोरोना पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा हमारी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। 3 लाख लोग कोविड के शिकार हुए, क्या उनको कॉम्पनसेशन, उनके परिवारों को कॉम्पनसेशन दिया जाना चाहिए, हां या ना? सरदार पटेल जी क्या कहते? क्या सरदार पटेल जी कहते नहीं देना है कॉम्पनसेशन? सवाल नहीं उठता। तो जो सरदार पटेल जी कहते वो कांग्रेस पार्टी करेगी, 4 लाख रुपए कॉम्पनसेशन हर व्यक्ति को देगी। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि यदि गुजरात में हमारी सरकार बनती है तो हम लोगों को 10 लाख तक का फ्री में इलाज कराने की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। साथ ही राहुल गांधी ने वादा करते हुए कहा कि सरकारी नौकरियों में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बंद होगा और युवाओं के लिए हम 3000 का बेरोजगारी भत्ता भी देंगे। उन्होंने कहा कि हम गुजरात की जनता के लिए काम करेंगे, भाजपा की तरह 2-3 मित्रों के लिए नहीं ये काम करेंगे, ये हमारा संकल्प है। राहुल ने कहा कि आप लोगों ने पिछली बार जिस तरह से मेहनत किया था वो काफी अच्छा मेहनत आप लोगों ने किया था, थोड़ी चूक हो गई थी। उनका कहना है कि अब ये हमारा संकल्प है कि गुजरात में कांग्रेस को जिताएंगे। हालांकि इसके साथ ही राहुल गांधी ने मीडिया को भी आड़े हाथों लिया। मीडिया को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये मीडिया भी क्या करे, इनको ऊपर से जो आदेश मिलता है ये वही बोलते हैं, वही बताते हैं। पिछले चुनाव में मीडिया के मित्रों ने कहा था कांग्रेस पार्टी तो लड़ाई में नहीं है, याद है आपको? कांग्रेस पार्टी तो लड़ाई में नहीं है। मैसेज आया था ऊपर से, कह दो कांग्रेस पार्टी लड़ाई में नहीं है। देखिए, मीडिया कुछ भी कह ले और इनको कहना पड़ता है, इन बेचारों की गलती नहीं है, ऊपर से ऑर्डर आता है। ये बेचारे यहां आते हैं, इनकी गलती नहीं है, इनको सच्चाई दिख रही है, मगर इनको जो मालिक जो पीछे बैठे हैं, जो इनके मालिक पीछे बैठे हैं, वो कहते हैं भैया देखो मुद्रा पोर्ट में ड्रग्स मिले, इसके बारे में ज्यादा कुछ बोलना मत।